न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके एक मामूली सी जमीन को लेकर ऐसा वाकया पेश आया है कि इस झगड़े में किसी की भी जान जा सकती थी। दोनों जानिब से वजनी पथराव किया गया। ये कोई और नहीं, कंटेस्टेड एमएलए चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी के भाई हैं और दूसरी तरफ AIMIM चारमीनार एमएलए के कुछ रिश्तेदार हैं। अब एक तरफ रूलिंग पार्टी के लोग हैं तो दूसरी तरफ AIMIM के MLA के रिश्तेदार हैं। अभी तो इतनी पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है। अब आप देखिए, अगर आम आदमी का ये झगड़ा होता तो क्या इतनी पुलिस आती थी? हरगिज नहीं आती थी। तो हम इसीलिए कहते हैं, आपके वोट की ये ताकत है। आपका वोट जो आप देते हैं, इसके बाद जो पावर आता है, MLA हो या कॉर्पोरेटर हो, आप ही के वोट की वजह से ऐसा पावर आता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फोन निकालो, वो फोन निकालो। हम पूरा मीडिया हम पे अटैक करते हैं। हम क्या समझे, क्या गांडवा काकी आ जाओ, काकी आ जाओ, काकी काकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बना दो वीडियो, बनाओ बनाओ बनाओ। काकी आओ, काकी क्या करे, किसकी लूट है? तुम बता रहे किससे बात कर रहे? कहीं को करते चलो तू किराए मेरे घर से को बुलाते अम्मी अम्मा ठीक है, अम्मा कहीं तो जाते जा अम्मा को तो जाला ना बोल निकाल। किसको बोलते नहीं, चल निकाल, तू बहुत कचरा है। चलो काकी, चलो अंदर चलो। अरे अंदर चलो। कहीं को मेरे घर में ठहरी हुई हूँ, मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ। क्या हो रहा आप लोगों को? मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ मैं। जिंदगी का लालच छिनाल बन के यहाँ आके छिनाल बन भाई। फोन निकालो, वो फोन निकालो। हम पूरा मीडिया हम पे अटैक करते हैं। हम क्या समझे, क्या गांडवा काकी आ जाओ, काकी आ जाओ, काकी काकी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बना दो वीडियो, बनाओ बनाओ बनाओ। काकी आओ, काकी
क्या करे, किसकी लूट है? तुम बता रहे किससे बात कर रहे? कहीं को करते चलो अच्छी हो गए। तू किराए दे रहा है कैसे? किसको बोल रही थी ना? तू किराए पकड़ो को बुलाते हैं। मारे बताई थी ना, कहीं को अम्मा को छुड़ा दिया। मारो जी मारो। अम्मी अम्मा ठीक है, अम्मा कहीं कुछ चल जा किसी अंदर अम्मा को तो तू जाला ना तो बोल निकाल। ये किसको बोल रही है? चल निकाल, तू घर पर कचरा है। चलो काकी चलो अंदर चलो। अरे अंदर चल। कुत्तों की चौधरी किसको बोल रही? तेरे को कुछ बोली भाई? कहीं को मेरे घर में ठहरी हुई हूँ। मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ। क्या हो रहा आप लोगों को? काटे क्या तेरे को? मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ मैं। मेरी अम्मा के छूट चाटे थी क्या? तेरे को काटे क्या दाल के? जबान तो मार के बात करो, आपस में ऐसे बात करना। आदमी आ जाओ, तुम बहुत बची हो ना। तू है तेरी जिंदगी का लालच हो सब। आज छिनाला किराए के तक तू मतलब देगी से झोपड़ी आके मेरे पास छिनाल बन के यहाँ आके छिनाल बन गया। आप ना रुको रुको, मारो मारो मारो। फोन निकालो, वो फोन निकालो। हम पूरा मीडिया हम पे अटैक करते हैं। हम क्या समझे क्या गांडवा? काकी आ जाओ, काकी आ जाओ, काकी काकी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बना दो वीडियो, बनाओ बनाओ बनाओ। काकी आओ, काकी क्या करे, किसकी लूट है? तुम बता रहे किससे बात कर रहे? कहीं को करते चलो अच्छी हो गए। तू किराए दे रहा है कैसे? किसको बोल रही थी ना? तू किराए अम्मा को छुड़ा मारे बताई थी पकड़ो को बुलाते हैं। मारे बताई थी ना, कहीं को अम्मा को छुड़ा दिया। मारो जी मारो। अम्मी
चलो अंदर चलो। अरे अंदर चलो। कल को मेरे घर में ठहरी हुई हूँ, मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ। क्या हो रहा आप लोगों को? मेरे घर पे ठहरी हुई हूँ मैं। जिंदगी का लालच छिनाल बन के यहाँ आके छिनाल बन गया। क्या है भाई? फोन निकालो, वो फोन निकालो। निकाल क्या हम पूरा मीडिया हम पे अटैक करते हैं। हम क्या समझे क्या गांडू जमीन है, हम खामोश बैठे। ये तो हमारा रास्ता है पूरा, हम कहाँ जाएंगे या कहाँ है रास्ता? आप जाके देखिए पीछे कोई रास्ता है तो चलो हम भी खा लेते। जो गवर्नमेंट के आदमी है इनको क्या बोल रहे हैं कि रास्ता है, यहाँ पे इन लोगों का रास्ता है, इन लोगों का घर एक है, इन लोगों का हाउस नंबर दूसरा है, जबकि इन्हों हाउस नंबर अपना दूसरा लाए, इन्हों पीछे से हाउस नंबर लाए, 2 नंबर गलत है इनका। आज सालों से हमारे को कुछ भी नहीं था। 3 महीने से हमारी नींद चैन हराम है। जेंट्स आके बैठ जा रहे, बच्चों को बिठा दे रहे, रातों की नींद हराम। हमारे घर में मर्द कोई भी नहीं है, हमारे जेंट्स आउट ऑफ रहते। हम क्या करना? हमारे को किसी की सपोर्ट नहीं है। हमारे बता रहे हैं किधर के हैं लोग नहीं मालूम साहब। एक दूध बोली के है और एक सांके है, नहीं मालूम। ऑलरेडी गवर्नमेंट बैंक में ऑलरेडी देखे, उसके बाद में भी लोग खर्चा करके देखे। ऑलरेडी जो है मुझे कांग्रेस के बड़े लीडर है लोग, और ये जो है ना जात के पे भी जो है ना मुझे मर्डर करे तो हमसे कोई नहीं कर सकते, क्योंकि जो है इतना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर कि बोले अभी तो हमारे घर पे जो है ना उसके। मैं अमानुल्लाह शरीफ, मेरी रोडी शीट पहले से MIM वाले प्रेशर में आके खुलासे हुए पॉलिटिकल उसमें। मैं हूँ कांग्रेस पार्टी का, लोग जैसे MIM वाले आके मेरे एक फैमिली मैटर डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट में रोडी शीट खुलाए। उसके बाद अब मैं एक प्रॉपर्टी ख़रीदा, मेरे से पहले ओनर हमीदुद्दीन खादरी के बेटे हैं दस्तगीर, मैं उनसे प्रॉपर्टी लिया। 2023 में प्रॉपर्टी ख़रीदा, 2025 में मेरे को कोर्ट का ऑर्डर आया, डिग्री आया, जजमेंट है मसीह के ख़िलाफ़ में, MLA के दामाद है। मैं जिस दिन पोजीशन पे गया बनाना शुरू करा तो MLA के दामाद आए, MLA जुल्फ़िकार MLA, उनके बेटे का नाम अबरार है, मसीह है, उनके बेटे आके पूरे मिलके गड़बड़ी करके मेरे कने साइट के फ़ोटोज़ है पूरे, उन्होंने साइट पे आके मेरे कने गड़बड़ी करे। मैं बोला आप साइट पे हार गए सो है, आप मेरे कने नहीं आना, जो भी है आप कोर्ट से आना, कोर्ट से मेरे कने डिग्री है आपके ख़िलाफ़ बोले। तो जब गाली गलौज करे मेरे को वो करके गए। मैं ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेन करा, पुलिस वाले जो सो सिविल मैटर है वो डिस्प्यूट, सिविल डिस्प्यूट है बोल के क्लोज़ कर देते बोले। मैं ऑलरेडी नामपल्ली कोर्ट को गया, उनके खिलाफ़ FIR करके आया, पुलिस वाले दबा दिए, अभी तक उनके ऊपर FIR नहीं करे। उसमें जो सो खुर्शीद है, इमरान है, मुस्तफ़ा महमूद है, मुस्तफ़ा खादरी है, अकील है और बहुत सारे लोग हैं उसमें, 10-12 आदमी है, असद है। और उसके बाद फिर उसके बाद क्या करें, MLA के दामाद हार गए, वो होने के बाद क्या करें, हैड्रा को भेजे। मैं हैड्रा के अगेंस्ट में कोर्ट में डाला। पुलिस वाले मेरे को सिविल मैटर में काम नहीं करना, वो तो पुलिस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में डाला। उसके वो होते क्या करे, MRO को लाए, MRO के ख़िलाफ़ में आर्डर लेके आया स्टेटस को। उसके बाद में वक्फ बोर्ड किए बोल के मेरी सेल डीड कैंसिल करे। इधर है सेल डीड है, देखिए नीचे ब्राउन कलर की। MLA के इसमें आके मेरी सेल डीड कैंसिल करे। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर आके मेरे को विदाउट नोटिस, मेरे को कोई चीज़ के इंटीमेशन नहीं, मेरे साइट पे आके इंस्पेक्शन नहीं करे, मेरे को बुलाए नहीं, बोले नहीं, कुछ मेरे से डॉक्यूमेंट का कुछ भी नहीं लिए, बगैर उसके मेरी बगैर इत्तला के लिए सेल डीड कैंसिल करे। सेल डीड कैंसिल करे तो मेरे को भी पता नहीं है। रजिस्टर बोर्ड इंस्पेक्टर मिस्टर हकीम
जो है सो मेरे को विदाउट नोटिस दिए गया, बगैर उसके जो है सो मेरी सेल डीड कैंसिल करे। मेरे को इत्तला नहीं, ना रजिस्ट्रार दिए ना उन्होंने दिए। और जो सो मेरे को किसी दोस्त के थ्रू फ़ोन करके मैसेज भेजा रहे कि आपकी सेल डीड कैंसिल हो गई। मैं जब जाके इंक्वायरी करा, मैं एडवोकेट के थ्रू नोटिस दिया, पूरा वक्फ बोर्ड को भी दिया, रजिस्ट्रार को भी दिया। उसके बाद वक्फ बोर्ड को कई बार बोला, मैं जैसे आके मेरे साथ से इंस्पेक्शन करो बोले तो आ रहे बोल के 15 डेज से सता रहे मेरे को, 50 डेज 1 मंथ से सता के। आज मैं कोर्ट, कल मेरे को हाई कोर्ट से स्टे आ गया, स्टेटस को आ गया वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में। जो सो आज जो है एमएलए के प्रेशर में आके वक्फ बोर्ड और एमआरओ के जो इंस्पेक्टर है, इन दोनों साइड पे मेरे को बगैर इत्तला दिए कि पीछे गए कहते एमएलए के दामाद और कौन कौन, इमरान, मुस्तफ़ा कादरी, नज्जू लगा मिल के पीछे दरगाह का सर्वे कराए। मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि उधर मैं, हालांकि मैं पार्टी हूँ, मैं कंप्लेनर हूँ, मेरे को नहीं करना। उधर जाके करके फिर इधर आए, आके जब सर्वे करने आए, मैं बोला सर्वे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हाई कोर्ट का ऑर्डर है बोले तो बगैर उसके फिर भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो जो सब बाजू भौरी कम्युनिटी है, भौरी कम्युनिटी के बाजू मेरे पड़ोसी लगते हैं, उनकी फुप्पू मसीह को बेचे सो है ऑलरेडी, उन्होंने फुप्पू को वो नहीं करे जो सो कैसा बेचते क्या है बोल के। अब जो है सो मसीह हार जाने के बाद जो है सो अब मेरे को आके अब मसीह उनको वो कर रहे, उंगली करके क्या करे, अब मैं तो नहीं आ सका साइड पे, मैं तो हार गया। वक्फ बोर्ड का भी लगा ऑर्डर ला लिए, वो करके अब उन लोगों को उछाल के कल जो है एमएलए के दामाद, उनके पूरे 20, 25, 50 आदमी मेरे साइड के सामने से गए, घूर लेते गए, ठीक है बोल के बोल लेते गए। उन लोगों को क्या चलाए नहीं मालूम, उनको कुछ उंगली करे। आज उन लोग आके, हालांकि उन लोगों मेरे इसमें मदाखिलत करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे सर्वेयर उन लोगों के बीच में था, मैं बात ही कर रहा हूँ। पीछे से आके वो ऐसा है, ये ऐसा है बोल के 1976 से मेरा डोर नंबर है कोर्ट में है। इन्हों ऐसा बोल देने से तो कोई प्रूफ होने का नहीं है ना। कोर्ट भी एक माने रखता, बल्दिया एक माने रखती, डिपार्टमेंट कोर्ट में 1976 से मेरे डोर पे केस चल रहा सो है। मेरे बिफोर ओनर जो है सो उन लगा 1976 से कोर्ट में जीत लेते आ रहे सो, कोर्ट के आर्डर हैं पूरे मेरे कने। उसके बाद महमूद कादरी से, हमीद कादरी, उनसे पहले के जो है पूरे ओनर्स के 1976 से है। किससे लिए प्रॉपर्टी है? मैं हमीदुद्दीन कादरी से लिए, इनके वालिद से लिया। मैं 2023 में लिया। कितने में लिए थे प्रॉपर्टी अभी? मैं जो सो 50 लाख में प्रॉपर्टी लिया। आपको जब मालूम था ये इसके ऊपर लिटिगेशन है बोल के? हाँ, कोर्ट में केस चल रहा, कोर्ट में केस चल रहा तो ठीक है, डिग्री कोर्ट में से फाइनल हुए बाद ही मैं साइट पर जाता हूँ, जब तक नहीं जाता हूँ। बोला 2023 में रजिस्ट्री हुआ, 2025 में जजमेंट आया, डिग्री हुई बाद ही मैं साइट पे गया। आप प्रॉपर्टी लेने के बाद कितने दिन के साइट पे गए? अब 2000 जजमेंट आया उसके पहले फ़ोन कर रहा, हर डिपार्टमेंट में लोकल एमएलए को फ़ोन करा रहे। मामूली लाइट का मीटर, वक्फ बोर्ड की सेल डीड कैंसिल होती, एमएलए फ़ोन करके बोल रहा इनका लाइट का मीटर कैंसिल करो। लाइट का यही आया तो मैं पूछा यही को आप नोटिस लाए क्या? मैं ऑलरेडी पहले मेरे को लगा ऐसा सेल डीड कैंसिल करे, मैं उन लोगों को कोर्ट में लेके गया। आप मेरे को बगैर नोटिस दिए कि नहीं करना हो तो एमएलए का प्रेशर है। हर जगह लोकल एमएलए की चलेंगे, डॉक्यूमेंट कोई माने नहीं रखेंगे, कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह वैल्यू नहीं है, कोर्ट के जजमेंट वगैरह कोई वैल्यू नहीं है। मैं ले आके एमआरओ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऑर्डर लाया बोल के बताया यही को, वो सब नहीं मालूम। हमारे को एमएलए फ़ोन करे, कंप्लेन दिए, हकीम आके वक्फ बोर्ड के कंप्लेन दिए, उन्होंने इसलिए हम मीटर निकालते बोल के बोल रहे। ये मेरे को लास्ट 3 महीने से हिरासमेंट चल रहा, हर चीज़ को मामूली छोटी छोटी बात पे आके हिरासमेंट कर रहे हैं। आज जो झगड़ा हुआ लैंड पे, वो झगड़ा होने की वजह क्या है? आज वक्फ बोर्ड वाले लोग पीछे से वो करे, वक्फ बोर्ड कोर्ट में ऑर्डर आ गया, अब यहाँ ही मसला रुक जाता, बल्कि वक्फ बोर्ड एमआरओ मिलके एमएलए के प्रेशर में आके उसको इशू क्लोज करेंगे दोनों का बोल के क्या करें, दोनों मिलके हम वो करके जो सर्वे करके रिपोर्ट डाल देते हैं कोर्ट में बोल के। बोला मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि आके जैसे मैं फ़ोन आ करा, जब नहीं उठाए फ़ोन, अब मेरे को बगैर इंटीमेशन दिए कि साइड पे आ गए, साइड पे आके पीछे जाके वो कर दिए आके वो। और अच्छा फिर अगेंस्ट वालों को फ़ोन करके आते, आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे पे कंप्लेन है सर, मेरे पे फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे कंप्लेन पे एक्शन नहीं ले रहे। आप सामने वालों को एमएलए का दामाद है वो मुस्तफ़ा कादरी, नज्जू, पूरे एमएलए के पूरे कॉन्ट्रैक्टर पूरे उसके उसमें काम करते हैं, उन लोगों को आप इंटीमेशन दे के आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड की सर्वे रिपोर्ट नहीं है अब तक? सर्वे रिपोर्ट हमारे साथ कुछ कांटेक्ट में नहीं है भाई। हम 100 वक्त गए वक्फ बोर्ड को, सीईओ से मिले, चेयरमैन से मिले, चेयरमैन को जाके बोले तो एमएलए फ़ोन कर रहा बोल रहे हैं। कानून भी कोई चीज़ है ना। लास्ट टाइम पे भी रोडी शीट बोल के मेरे पे 17 केसा बुक कर 15-16 केसा बुक करके हिरासमेंट करे, हर केस में इक्वेटल होके आया। मेरे कोई एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं है ना, मैं कोई ऐसा प्रॉपर्टी पैसे दे के खरीदा सा वाला हूँ। लास्ट टाइम पे भी ऐसी एक प्रॉपर्टी में सिविल में
उन्होंने भी जबकि कमिश्नर का ने चल के स्टेटमेंट दिए, मेरे भाई का प्रॉपर्टी है, मैं दोनों भाइयों का है, मेरा हिस्सा मैं बेचा बोले भी तो जब भी MIM के प्रेशर में आके हमारी पूरी फैमिली को केसा बुक कराए। और अभी भी ये मसले में MLA के प्रेशर में आके, MIM के लोकल MLA के प्रेशर में आके अभी भी मेरे को रॉडी शीटर है। एक तरफा अब जो मीडिया में डाले, एक तरफा डाले वो लोग मारे बोल के, मेरे कहने के भी CCTV के है, मेरा फ़ोन गुम गया, मेरे कहने से सोने की चैन पैसे गए पूरे, और मेरी एक लेडीज़ कहने से पैसे किस लिए, बच्चों को मारा लगे, देखो वो बच्चे को 3-4 स्टिचेस लगे, ये बच्चे को लगे, मेरे को लगे। अब अभी तक कोई पुलिस वो नहीं है, एक तरफा जो सो मेरे को FIR करते हैं, मेरे पे वो करते हैं, एक भूत होगा मेरे फॉल्स है, मैं अगर कोई फॉल्स पेपर वर्क के हिसाब से कोई भी अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे केस बुक कर सकते। मैं कोई ऐसा लैंड ग्रैपर नहीं हूँ, जजमेंट डिग्री, मैं कोई ऐसा लैंड ग्रैपर नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा किसी से डरा धमका के प्रॉपर्टी खरीदा बेचने वाले नहीं छे। और इन्हों खुद भी इनके वालिद साहब खुद भी MIM के खास आदमी है, सुथे सो है, आप उनसे खुद पूछ सकते। ये जब प्रॉपर्टी हम बेचे, ये जजमेंट जब आया, प्रॉपर्टी पे गए मेरे फादर, तो वहाँ पर से उनको पॉलिटिक का इतना प्रेशर करे कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, हॉस्पिटल में थे खुद। मैं कंप्लेंट दिया, अगर मेरे वालिद को कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार ये पर्सन्स रहेंगे बोल के मैं कंप्लेंट दिया। वो कंप्लेंट पे अभी तक भी एक्शन नहीं हुआ, मेरे वालिद का डेथ भी हो गया। इसमें ये सब जैसों में प्रेशर डाल के मेरे वालिद का तो डेथ हो गया, अब और हमारे को परेशान कर रहे वो साइड पे आके। हमारे पास 8 जजमेंट से मसीह से भी हम जीते हुए हैं, और जो खुर्शीद जो है उनके दादी परदादी से भी जीते हुए हैं हम। ये प्रॉपर्टी बल्दिया से भी हम लड़े, रोड है बोले, हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में जाके जैसे में ऑर्डर लाए बल्दिया के खिलाफ में, हर चीज़ है हमारे पास, पूरा ब्रीफ बना हुआ है, इतने जजमेंट डिग्रियां हैं हमारे पास। और जबकि प्रेजेंट MLA बाजू के हमारा लोगों से केस चल रहा था, डिग्री भी, तो उन्होंने आके MLA जबकि पाशा खादरी प्रेजेंट जबकि MLA स्टेटमेंट दिए उन्होंने। आपका ये कहना है कि ये 100 बातों के ऊपर लोकल MLA का प्रेशर है? बिल्कुल लोकल MLA का प्रेशर है। प्रेशर से मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया। ठीक है। और अब मेरी फैमिली को ऑलरेडी और मेरे को मेरी अपने कमिश्नर साहब से अपील है, सिविल मामले न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।